प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कन्याकुमारी जाएंगे। पीएम मोदी विवेकानंद मेमोरियल में ध्यान करने वाले हैं। पीएम मोदी की ध्यान साधना 1 जून तक चलेगी। आज शाम से 1 जून तक ध्यान करेंगे पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का चुनाव प्रचार थमने के ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आध्यात्मिक यात्रा के तहत कन्याकुमारी जाएंगे। यहाँ पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचकर मेडिटेशन करेंगे। पीएम मोदी हर बार की तरह इस बार भी आखिरी वोटिंग से पहले साधना में लीन होंगे। लोकसभा चुनाव 2019 का चुनाव खत्म होने के बाद भी पीएम मोदी ने केदारनाथ में ध्यान किया था। उससे पहले चुनाव में वो छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतापगढ़ गए थे, जहां पर पीएम मोदी तमिलनाडु स्थित कन्याकुमारी इस बार जाने वाले हैं। वो इसी स्थान पर साधना करेंगे जहां स्वामी विवेकानंद ने पूरे देश का भ्रमण करने के बाद 3 दिनों तक ध्यान किया था और विकसित भारत का सपना देखा था। पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर आज शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान करेंगे। वो रॉक मेमोरियल के उसी पत्थर पर ध्यान लगाएंगे जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। सूरज की रक्तिम आभा, समंदर की मचलती हुई लहरें और शांत सी शिला है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में है, जहां पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। यहीं पर पीएम मोदी भी ध्यान साधना करने वाले हैं। मनोहर केसरी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोहर, आज शाम से ही प्रधानमंत्री अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर जाने वाले हैं, क्या पूरा ये शेड्यूल रहेगा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद करीब 5:30 बजे के करीब वो जाएंगे और कन्याकुमारी में आज शाम से लेकर के 1 जून शाम तक वो वहां पर आध्यात्म में लीन रहेंगे। करीब कहा जा रहा है कि करीब 45 घंटे तक वो वहां पर रहेंगे और इस मद्देनजर वहां सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। 2000 से ज्यादा जवान को तैनात किए गए हैं और खास करके अगर हम समुद्री इलाकों की बात करें, क्योंकि विवेकानंद रॉक मेमोरियल की जो लोकेशन है वो समुद्र तट से 50 फीट की हाइट पे है और लैंड भूमि तट से हम बात करें तो 600 करीब 500 मीटर की दूरी पर है। तो ऐसी स्थिति में नेवी को भी तैनात किया गया है, जो तट रक्षक बल है उनको भी तैनात किया गया है, तमिलनाडु पुलिस भी तैनात है। और अगर इसका महत्व को हम मत देखें तो इस महत्व में स्वामी विवेकानंद जब अपने पूरे भारत भ्रमण के बाद वहां पर आध्यात्म के लिए गए थे और उनका जो दृष्टिकोण था, भारत के सपने को साकार करना है, भारत को आगे बढ़ाना है, भारत को विकसित बनाना है, इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जा रहे हैं। क्योंकि 2047 तक प्रधानमंत्री ने भारत को विकसित भारत बनाने का जो सपना दिखाया है, जो उन्होंने रोड मैप तैयार किया है, इसे कैसे आगे ले जाना है, क्योंकि उनको उम्मीद है इस बार फिर मोदी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है, तो इससे पहले वो जाते हैं। हालांकि उनका इस तरह से वोटिंग के दिन जाना पहली बात नहीं है। वो पहले भी 2014 में भी जा चुके हैं, 2019 में भी केदारनाथ जा चुके हैं और इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं और इसे लेकर के पॉलिटिक्स भी हो रही है। विपक्षी नेताओं का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके जरिए एक नया तरीका उन्होंने चुनाव प्रसार का तय कर लिया है। चुनाव प्रसारण करने का एक नया तरीका है और लेकिन इसे लेकर के चुनाव आयोग को देखना चाहिए। चुनाव आयोग भी जा सकते हैं विपक्षी पार्टी और इस पर रोक लगाने की मांग कर सकते हैं कि इसका प्रसारण न हो। दूसरी बात, अगर आप देखें इस विवेकानंद रॉक मेमोरियल का एक अपना अलग महत्व है। महत्व कहने का मतलब है कि जब 1963 में स्वामी विवेकानंद की जन्म शताब्दी समारोह जब मनाई जा रही थी तो उस समय काफी ज्यादा विरोध भी हुआ था। जब वहां पर विवेकानंद के स्टेचू लगाने की बात हुई, उनका नामांकन करने की बात हुई, तो एक कम्युनिटी जो ईसाई कम्युनिटी थे उन्होंने विरोध किया और उसके बाद काफी ज्यादा उससे लेकर के पॉलिटिक्स हुई। वहां की राज्य सरकार भी काफी ज्यादा इसके विरोध में नजर आ रही थी। उसके बाद आरएसएस के सरकार वहां जो एकनाथ राणा थे उनको ये जिम्मेवारी दी गई थी। तो इसीलिए वहां आप समझ सकते हैं कि आरएसएस का कितना ज्यादा वहां पर झुकाव रहा, किस तरह से उन्होंने इसको अपनी जामा पहनाया। क्योंकि उस दौरान जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो 323 सांसदों से एक सहमति बनाकर उनके हस्ताक्षर करके आम सहमति बनाई गई थी और उसके बाद इस विवेकानंद रॉक मेमोरियल की स्थापना की गई थी। और उसके उद्घाटन समारोह में उस वक्त तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री थे वो राष्ट्रपति नीलगिरी उद्घाटन समारोह में गए थे और इस मेमोरियल का उद्घाटन किया था। इंदिरा गांधी भी वहां पर जा चुकी है। ऐसी स्थिति में एक आम सहमति उस समय बन गई थी
और अब भारत का सपना कैसे साकार हो, भारत कैसे दुनिया में सबसे अग्रणी देश बने, विकसित भारत बने, इसी मद्देनजर प्रधानमंत्री वहां मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं। जी मनोहर, विवेकानंद रॉक मेमोरियल जहां पर प्रधानमंत्री साधना करने वाले हैं, वहां ये कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने भी साधना की थी पूरा देश का भ्रमण करने के बाद, लेकिन इस जगह का और क्या आध्यात्मिक महत्व है? कन्याकुमारी को ही क्यों इस बार चुना गया है? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि आप देखिए पहले फेज का चुनाव जब हुआ था, उससे पहले जब राम प्राण प्रतिष्ठा में की बात हो रही थी अयोध्या में, तो प्रधानमंत्री साउथ इंडिया का दौरा कर रहे थे, वहाँ के मंदिरों में गए और वहाँ कई ऐसे मंदिरों में उन्होंने गए, पूजा पाठ किए। तो उनका एक लक्ष्य था, मिशन साउथ इंडिया, कैसे वहाँ पर बीजेपी का पताका फहराया जाए। और अब आप देखिए कि इस बार कन्याकुमारी जाने का मकसद यही है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, भारत की राष्ट्रीय एकता का संकेत दे रहे हैं। साथ ही साथ वो ये भी इस बात का भी एहसास करवा रहे हैं कि चुनाव खत्म होने के बाद भी उनका लगाव कितना साउथ इंडिया के प्रति है, क्योंकि साउथ इंडिया में पहले दिन का चुनाव खत्म हो गया। हालांकि इसका पॉलिटिकल मायने भी है। बीजेपी जो मिशन साउथ इंडिया लेकर के चली है, उसे आगे बढ़ाना चाहती है और वहीं से आने वाले टाइम में अगर वहां पर और विधानसभा चुनाव ये सब होते हैं, तो बीजेपी का कैसे जो है वहां पताका फहराया जाए, कैसे बीजेपी उन तमाम कोस्टल एरिया में मजबूत हो सके, तो इसे लेकर के एक बीजेपी का मकसद है। जी बिल्कुल मनोहर, और इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। लौटेंगे आपके पास, एक बड़ी जानकारी मिल रही है, मोदी के कन्याकुमारी में ध्यान लगाने को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। पीएम मोदी के ध्यान पर ममता बनर्जी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मोदी के ध्यान को अगर दिखाया जाता है, प्रचार प्रसार किया जाता है, तो यह आचार संहिता का उल्लंघन होगा। मोदी के ध्यान को टीवी पर टेलीकास्ट नहीं होने देंगे। टीएमसी चुनाव आयोग से मामले की शिकायत करेगी अगर ऐसा होता है। ममता बनर्जी ने खुलकर कह दिया है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन होगा। मनोहर, लगातार जिस तरह से पीएम मोदी के कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके बाद अब ध्यान साधना को लेकर भी विपक्ष ने हमला बोलना शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी खुलकर कह रही हैं कि चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे अगर टेलीकास्ट उनके इस प्रोग्राम को किया जाता है, मेडिटेशन को किया जाता है, तो चुनाव आयोग से अब वो ये कहेंगी कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। देखिए, बिल्कुल सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, टीएमसी की बात करें, कांग्रेस की बात करें और तमाम एनडी गठबंधन के जो भी घटक दल हैं, सभी लोग इस पे बोलना शुरू कर दिए हैं। और अब आप देखिए, जयराम रमेश ने भी कहा था कि प्रधानमंत्री जो है सो निराश हो चुके हैं, उनकी हार तय है, वो रिटायर हो चुके हैं, इसलिए मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं। और अब उसके बाद कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नया तरीका है चुनाव प्रचार करने का, वोटिंग के दिन कैसे चुनाव प्रचार किया जाए। तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी ने कहा है कि वो एमसीसी वायलेशन को लेकर के सीआई से अनुरोध करेंगे। ये जो है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, उल्लंघन है और इसका प्रसारण नहीं किया जाए। देखना होगा कि आज ये लोग सीआई जाते हैं या नहीं। वहीं मैं आपको बता दूं कि डीएमके की सरकार जो है तमिलनाडु में, वहाँ अनुमति के लिए कि एमसीसी का वायलेशन है, साथ ही साथ अभी समर वेकेशन है, तो लोग ज्यादातर वहाँ पर टूरिस्ट ज्यादा जाते हैं, तो उसमें भी असर पड़ सकता है। तो इस तरह के आरोप डीएमके के हैं, तो वो भी उसे अनुमति लेने के लिए वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनके पास जो है गुहार लगाई। बहुत शुक्रिया मनोहर आपका तमाम जानकारी के लिए।